नमस्कार दोस्तों, CL एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपसे 10th क्लास के सांख्यिकी चैप्टर में विचलन विधि से माध्य निकालने की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने की या माध्य निकालने की चर्चा करने वाले हैं। आइए सवाल का फॉर्मेट देखते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बड़ी ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे सवाल कुछ इस तरीके से लिखा होगा आपके साथ कि SO2 की सांद्रता दी है और SO2 की सांद्रता का जो चार्ट है वो 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24 और इसी में बारंबारता दी है जिसको हम FI कहते हैं 4, 9, 9, 2, 4 तो। और इस बारंबारता का कुल योग क्या है? समेशन FI बराबर 30। आइए XI निकालने का तरीका हम पिछले विचलन विधि में भी बता चुके हैं, लेकिन आज फिर पुनः हम आपको रिवाइज करते हुए XI निकालते हैं। तो विद्यार्थियों, XI निकालने का तरीका हमने आपसे जो बात किया था वो हमने आपसे कहा था कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके एक तो निकालते हैं, दूसरा इन दोनों के बीच में गैप कितना है, अंतर कितना है, और उस अंतर को आधा करके यदि पहले वाले अंतराल में जोड़ दिया जाए तो XI हमको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें कैलकुलेशन से बचना है तो हमको ये तरीका अंतर वाला ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इसी माध्यम से हम निकालते हैं। तो देखेंगे 0.4 का अंतर है, इसको अगर 2 से भाग कर दें तो 0.02 आ जाता है। ऐसे ही अगर 0.4 और 0.08 की बात करते हैं तो बीच में जो गैप आ रहा है हमारा कितना, 0.04 का 2 से भाग करेंगे तो 0.02 आएगा और 0.04 में जोड़ देंगे 0.06। तो दोस्तों एक सीक्वेंस हमको मिल गया 0.02 का। तो पहले वाले अंतराल में हम 0.02 जोड़ करके XI को लिख देंगे। ऐसे ही 0.08 में 0.2 जोड़ेंगे तो 0.10 आ जाएगा, 0.12 में 0.2 जोड़ेंगे 0.14 आ जाएगा, और 0.16 में 0.12 जोड़ेंगे तो 0.18 आ जाएगा, और 0.20 में 0.12 जोड़ेंगे तो 0.22 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा XI आया। अब हम बात करते हैं DI की। तो DI हमने दोस्तों बताया था आपको निकालने का तरीका कि XI माइनस A लेते हैं, लेकिन A कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि A का मान जो होता है, अगर आंकड़ों की संख्या हमारी सम संख्या में है तो बीच के किन्हीं 2 आंकड़ों से कोई एक ले लेते हैं, और यदि विषम संख्या में है तो बीच का ही आंकड़ा हम उठा लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसका मतलब है 2 ऊपर के डाटा छोड़ देंगे, 2 और नीचे के छोड़ देंगे। बीच में 0.10, 0.14 दोनों में से जो आपका मन करे उसको हम ले सकते हैं। तो मान लिया हमने 0.10 हमारा A है और इस A के माध्यम से हम DI निकालने का प्रयास करते हैं। XI से अगर हम 0.10 घटा देंगे तो हमारा DI का मान आता रहेगा। तो 0.02 से अगर हम 0.10 घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है -0.08। ऐसे ही 0.06 से अगर हम 0.10 घटाते हैं तो आंसर आता है -0.04, और 0.10 से 0.10 घटाएंगे तो आएगा 0, 0.14 से 0.10 घटाएंगे तो आएगा 0.04, 0.18 से अगर 0.10 घटाते हैं तो आएगा 0.08, और 0.22 से 0.10 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होता है 0.12। आइए अब हम बात करते हैं FI DI की। तो दोस्तों हमने FI का मान इधर लिख रखा है और DI अभी अभी आपके सामने हमने निकाला है। अब इन दोनों का गुणा करके हम कुल योग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो FI हमारा है 4 और DI हमारा है 0.32 माइनस का। तो जब हम
DI हमारा यहाँ माइनस का 0.08। तो 4 की गुणा जब हम इससे करते हैं तो 4 अट्ठे 32 और 2 अंकों के बाद चूंकि दोस्तों हमें दशमलव लगाना होगा तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा 0.32। और ऐसे ही 9 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 9 चौक 36, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा इसलिए आंसर आएगा -0.36। और अगर 9 की गुणा 0 से करेंगे तो 9 0 0 और 2 की गुणा अगर हम करते हैं 0.04 से तो 4 दूनी 8, 0.08। ऐसे ही 4 की गुणा करते हैं 0.08 से तो 4 अट्ठे 32, 0.32 क्योंकि 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगना है। ऐसे ही 2 की गुणा 0.12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, ये आ गया। अब दोस्तों देखेंगे माइनस के कुछ पद हैं हमारे पास और प्लस के कुछ पद हैं हमारे पास। माइनस वाले टर्म एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 और 3 3 6.0। माइनस का 0.68 आया। प्लस की संख्या जोड़ते हैं तो 8 4 2 6, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो प्लस का जो टर्म आया ये 0.64 आया। तो माइनस की संख्या दोस्तों ज़्यादा है तो आंसर जो आएगा हमारा घटाने पर वो कितना आ जाएगा। आंसर जो घटाने पर आएगा हमारा वो 0.04 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का आएगा दोस्तों। इसलिए हमारा FIDI का मान जो आया है वो -0.04 आया है। आइए अब आपसे चर्चा करते हैं कल्पित माध्य विधि से कैसे समांतर माध्य निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों हमारे सामने SO2 की सांद्रता का माध्य निकालने के लिए x बार लिखा है और इसे ही हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं, जो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। फार्मूला हमारा है A+(FIDI)/(FI)। आइए दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। तो हमारे पास A का मान कितना है, A हमने अभी दोस्तों निकाला था 0.10 और प्लस (FIDI) का मान अभी हमने आपके सामने निकाला माइनस का 0.04 बटे अभी हमने (FI) भी निकाला था जिसका मान है हमारे पास 30। अब इसको दोस्तों हम एक आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका दशमलव हटाएं, जोड़ दें या इसको भाग कर दें या लासा ले लें। तो देखिए इसको थोड़ा आसान विधि से भी सॉल्व किया जा सकता है। इस दशमलव को हटाते हैं और हम यहाँ 2 जीरो बढ़ाते हैं और 0.10 प्लस माइनस माइनस हो गया। और दोस्तों इसको हम 4/3 गुणे 1000 लिख सकते हैं। अब इस 3 से इस 4 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 3 तियाँ 9 और फिर 10 हुआ, फिर 3 तियाँ 9। तो मित्रों ये काम चलता रहेगा। हमारी वैल्यू हमने ले ली 1.33 और आप देखते हैं कि जब भी भाग में 10, 100, 1000, 10,000 यानी 10 का गुणज लिखा होता है तो दशमलव उतना ही बाईं ओर खिसक जाता है। तो आइए दोस्तों 3 अंक दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं। 0.2 अंक के बाद ऑलरेडी लगा हुआ है तो 3 अंक और बढ़ेगा तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगना है। तो 0.000033 ये हमने भाग करके दोस्तों इसको लिखा। आइए इसको घटाने का प्रोसेस देखते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये इतनी डिजिट लिखी है, इसमें कैसे इसको घटाया जाए। तो आइए दोस्तों बड़ी आसान तरीके से इसको घटाने का तरीका सीखते हैं। ऊपर हम अगर यहीं पे लिख लेते हैं इसको तो आप एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ दशमलव के बाद हैं 5 अंक, यहाँ दशमलव के बाद हैं 2 अंक। तो दशमलव के बाद जितने अंक इधर हैं उतने ही अंक बनाने के लिए हम यहाँ पर कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 3 जीरो और बढ़ा लेंगे। और दशमलव के बाद अंक के नीचे अंक पूरे नोट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको बड़ी आसानी से इसको घटाना हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो ये फ़कीर है, इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये अपने पड़ोसी से भीख मांगेगा, अपने पड़ोसी से कर्ज लेगा। और इसने इससे जब कर्ज लिया तो इसके पास क्या हुआ, 10 हुआ। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फाइनली इसके पास 10 हो गया। इसने 3 घट गया तो कितना आ गया, 7। ये एक इसको ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ बचा 9, 9 से 3 गया 6। अब यहाँ ऑलरेडी 9 बचा था दोस्तों तो यहाँ बच गया 9, यहाँ भी 9 बचा था इसलिए यहाँ भी बचा 9। लेकिन ये ऑलरेडी इसको भिखारी बन चुका है, भीख दे चुका है, इसलिए यहाँ बचा है 0।
और यहाँ लगा देंगे दोस्तों दशमलव और यहाँ आ जाएगा 0। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर आएगा 0.09967। यानी ये SO2 का या SO2 की सांद्रता का समांतर माध्य या माध्य जो आएगा वो आएगा 0.09967। यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक पर और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए सवालों की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने दोस्तों से लाइक कराइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाचिंग आवर को यानी वॉच करिए, देखिए। और इन सभी के साथ आपके साथ